डब्बा का नया व्लॉग आ गया। इसको डब्बा का व्लॉग कहना तो गलत बात होगी, क्योंकि ये पूरा पूरा व्लॉग फनी ने बनाया है। अभी कुछ दिनों पहले ही इसने ये कहा था कि आपने मेरे को बहुत पसंद किया, मेरे व्लॉग को बहुत पसंद किया। तो भाई देख लीजिए, ये वाला व्लॉग किसी तरीके से भी देखने लायक भी नहीं है। अब किसने इसको पसंद किया, कैसे पसंद किया, ये सिर्फ इसी को पता है। इसी को पता नहीं कहाँ से कमेंट मिले कि इसका व्लॉग बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। अब इस वाले व्लॉग को ही देख लीजिए, दर्शकों ने यानी इसके व्यूवर्स ने खुद ही इसको बहुत ज्यादा बातें सुनाई हैं। व्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कमेंट कैसे आ रहे हैं। तो चलिए रिव्यू करते हैं कमेंट्स का और इसके व्लॉग का। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। शुरुआत कमेंट से करते हैं। लिखा है, डब्बा एक जेन्युइन क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले तुम्हारी मदर इन लॉ मुंबई आई थी और उन्होंने ये बताया था कि बेड पे खाना खाना गलत है, पर मौधा में पूरी की पूरी फैमिली बेड पे बैठ के खा रही है। अब आप ये बताएं कि क्या रूल सिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? जेन्युइन क्वेश्चन है डब्बा जी, जवाब जरूर दीजिएगा इसका। फनी मौधा गया है। मौधा क्यों गया है ये हमने पिछले व्लॉग में बता ही दिया था, और वही बात सामने आई। फनी यहाँ पे लंगर बांटता है और उसी के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि मुहर्रम है। और मुहर्रम के साथ साथ पिछली बार इन लोगों ने मन्नत भी मांगी थी, बच्चे के लिए मन्नत मांगी थी, तो इसलिए अब तो इसका जाना बहुत जरूरी था। वरना आप सोचिए, 6 महीने बाद में आ रहा है, 6 महीने बाद और कुछ दिन के बाद में वापस आया है अपने घर पर। और बंदे को सिर्फ 2 दिन से ज्यादा की मोहलत नहीं है, यानी 6 महीने में क्या डब्बा की वाकई में ऐसी हालत चल रही थी कि ये अपनी माँ और बाप के पास में या अपने मौधा में आ नहीं सकता था। वो भेजना ही नहीं चाहती। और ये क्यों भेजना नहीं चाहती, ये भी हमने पिछले व्लॉग में कहा था। गुटके के ऊपर एक और किसी ने सवाल किया है कि एक रिक्वेस्ट है जो कंसर्न वाली है कि सबसे पहले ट्रैवलिंग के बाद में नहाना चाहिए और उसके बाद में कपड़े चेंज करने चाहिए और उसके बाद में ही घर के अंदर बैठना चाहिए। भाई क्या समझा रहे हो इनको? इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। नहाना और कपड़े चेंज करना, ये सब वो काम है जिसमें जिंदगी जाया होती है इनकी। जिस काम के लिए दुनिया में आए हैं ये वो ही तो करेंगे। इन्हें खाना पीना है, शॉपिंग करनी है और कुछ बकवास का ज्ञान देना है, और वो भी ज्ञान भी वो देना है जिसके बारे में ये खुद नहीं करते हैं। जैसा कि पिछले व्लॉग में कहा था कि अब ये खुद नीचे चली आएगी, और ये जो पूरा का पूरा सेट मंगवाया गया है बच्चे का, वो इसलिए मंगवाया गया है कि नीचे जब रहेगी तो ऊपर से सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो ही हुआ, और नीचे आते ही पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। यानी कि नान जो आवा के पास सोता था, यानी बेड के ऊपर सोता था, और लड़की बेचारी क्या करें, वो लड़की है ना, उसका सिर्फ इतना सा ही दोष है, तो वो नीचे सोएगी। लेकिन अब क्योंकि डब्बा आ गई है, अब डब्बा को भी जगह चाहिए, तो डब्बा सोएगी बेड पर और नान सोएगा नीचे। भाई वो भैया के घर में तो जा नहीं सकता, और ना ही इतना हो सकता है कि मर्द है यार, क्या हो गया, ऊपर जाके डब्बा के यहाँ सो जाए। लेकिन नहीं, इसी चीज के ऊपर एक कमेंट भी आया है कि नान और पिज्जा को ऊपर बुला लेती, पूरी फैमिली को इसने डिस्टर्ब कर दिया है। डब्बा ने अपने व्लॉग में कहा कि वो नीचे आके अब यहाँ कम से कम चैन से रहेगी और उसको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कितना झूठ बोलती है, जैसे ऊपर तो पता नहीं बर्तन भी ये साफ करती हो, खाना भी ये बनाती हो और बाकी सारा घर का काम भी यही करती हो। यार लोग इतने सारे इसके व्लॉग देखते रहते हैं, पिछला व्लॉग देखा, उससे पिछला व्लॉग देखा, कितना झूठ बोलना है, कितना झूठ बोलना है। झूठ के लिए तो इसको ऐसे छूट है कि बस कभी भी कुछ भी एक ही व्लॉग में हो सकता है अपनी ही बात को गलत साबित करने के लिए कुछ भी झूठ बोल दे। सच पूछो तो इसका टाइटल जो है यही होना चाहिए था कि एक बार फिर मैके चली। ऐसा ही एक कमेंट भी आया है और लिखा है, अरे वाह बहू रानी मैके चली, अब 2 दिन मायके में अच्छे से रहना, आराम से रहना अम्मी के साथ, और फिर वापस जाके तुमको तुम्हारे शोहर की सेवा ही करनी है। एक और कमेंट फनी के लिए जिसको पढ़कर बड़ा हंसी आई, और लिखा है कि फनी की लाइफ शादी होने के बाद में ऐसी हो गई है जैसे कि औरत की लाइफ होती है। साल में 1 या 2 बार ही मैके जाने का सौभाग्य मिलता है। अब परमिशन मिली है सिर्फ 1 या 2 दिन की, और उसके बाद में चालू छुट्टी देने वाली नहीं है। मैं असल में थोड़ा सा गलत पढ़ गया, इन्होंने 1-2 दिन नहीं लिखा, इन्होंने लिखा 1 या 2 महीने। ये मुझे इसलिए समझ में आया कि नेक्स्ट सेंटेंस जो इन्होंने लिखा है उसमें लिखा है कि रेस्टोरेंट तो स्टाफ संभाल लेगा और बच्चे को पिज़्ज़ा और अम्मी संभाल लेंगी,
और टेंशन किस बात की है, इसलिए आराम से 2 महीने रहकर आओ मौधा में। भाई पिछली बार जब ये 2 दिन का कहकर आया था और इसने 8 दिन लगा दिए थे, तो इसने एक कम्युनिटी तक लगा दी थी कि अब वो व्लॉग नहीं बनाएगी कुछ दिन के लिए और उसकी तबीयत खराब है। और फिर भागा भागा ये वहां से तुरंत आया और आके देखा इसने, वो तो ठीक है बिल्कुल। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर व्लॉग नहीं बने तो फिर सब कुछ दुनिया चौपट हो जाएगी। अच्छा क्या है कि सब चीजें जो ना यहाँ पर जो चलती हैं वो डब्बा के कंफर्ट लेवल से ही चलती हैं। जब वो अपने घर में थी तो डॉटर खाला और पिज्जा और साथ साथ सेहर, ये तीनों की तीनों उसकी ड्यूटी में थी। और अब जब वो अपनी अम्मी के घर आ गई है तो उसके तीनों के तीनों सर्वेंट नीचे आ गए हैं उसके साथ। और नीचे वाला अपार्टमेंट इतना छोटा है कि ये सारे के सारे मिलकर प्रॉपर तरीके से सो भी नहीं सकते। अब नान को भी नीचे सोना पड़ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे सोने की तो बात छोड़ दीजिए, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस सब पे भी इनका कंट्रोल नहीं है। कितने बजे उठेंगे सोकर, ये सारी चीजें इसी से डिसाइड होती हैं। अपने कंफर्ट लेवल के लिए किस तरीके से ये एक को नहीं पूरी फैमिली को एक्सप्लॉइट करती है, और ये सारी चीजें बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। फिर भी इसके लोग इसको अप्रेज करते हैं, मतलब कि इसकी तारीफें करते हैं। क्या उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती कि क्या ये सही लाइफ स्टाइल है, या ये कहिए कि ये सही तरीका है लाइफ को जीने का। इसी तरीके से जब इसको ये प्रेज करने वाली अधिकतर जो लेडीज हैं, और वो लेडीज जब ये देखती हैं कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए हिजाब और अबाया पहनकर वहां पहुंच जाती है उन लोगों के बीच में, और इस बार तो इसने हद ही कर दी जब इसने गाड़ी में ये सब कपड़े बदले, वो भी गाड़ी के अंदर बाकी जेंट्स भी थे। तो कैसे करके वो इसको प्रेज करती हैं या कैसे करके इसकी तारीफ करती हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट भी किए हैं जो फनी को मुबारकबाद दे रहे हैं, भाई मुबारक हो 2 दिन के लिए मायके आ गए हो। इस आदमी की वाकई में कोई इज्जत नहीं है। वो मैके जाए तो इज्जत नहीं, ससुराल में रहे तो इज्जत नहीं, ससुराल के अपने सासू माँ के घर पे जाए तो इज्जत नहीं, वहां पे कुछ भी करना हो। यहाँ तक कि अगर पहुंचा भी, एक बार तो पानी खींच रहा था वहां, ये बंदा नीचे जमीन पे बैठ के लस्सियां बनाता है। अब भगोने उठा उठा के चल रहा था पिछले व्लॉग में, अगर आपने देखा हो बिरयानी का भगोना उठाकर यही लेकर आया था, और उसके बाद में उसमें से चला चला के बिरयानी सब लोगों को दे रहा था। अरे तू इनकी माँ है क्या यार, शर्म नाम की कोई चीज भी नहीं है। अरे दूसरे के घर में जाके तुम ये सब चीजें कैसे कर सकते हो, और तुम दामाद हो, अगर अपनी ही डिग्निटी नहीं रखोगे तो तुम्हारी कौन रखेगा। इसकी रत्ती भर इज्जत नहीं है। और अब जब मौधा गया है तो मौधा जाने पे भी इसका पूरा मजाक उड़ रहा है। सच में इतने ज्यादा खराब कमेंट आए हैं कि मुझे इसका हार्ट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। ये जो आकर अपना हार्ट देती है ना, वो किसी भी कमेंट पे इसका हार्ट दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अकाल सा पड़ गया है। अब ये बताइए, अब क्या सारे के सारे हेटर्स एक साथ आगे कमेंट करने के लिए हैं? लेकिन जो इसके सब्सक्राइबर वगैरह हैं उनको ये सब चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? जब इतने सारे कमेंट आते हैं, यानी लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग गलतियां निकाल रहे हैं, या इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि कई लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए हैं जो थोड़ा समझा के बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हो, ये गलत चीज है। एक और सटीक कमेंट है डब्बा के लिए, और लिखा है ये फीमेल अपनी तरफ से कुछ भी कर नहीं सकती और अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलाती है। इस क्लास के इन्फ्लुएंसर्स को देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। एक कमेंट है कि आपने थंबनेल जो गलत डाला है, आपको लिखना चाहिए था कि फनी मैके चले गए। और इन व्लॉगर्स के पास में 4 पैसे क्या जाते हैं कि रिनोवेशन इनकी ज़िंदगी से निकलता ही नहीं है। अब आप देखिए, पहले रिनोवेशन इसने शुरू किया डेल्टा वाले हाउस का, और उसके साथ साथ ही रिनोवेशन शुरू कर दिया अपने वाले घर का, और उसके लगभग 6 महीने या 8 महीने पहले ही इसने रेस्टोरेंट खोला था। और जब ये रिनोवेशन चल रहा था तो उसी रिनोवेशन के बीच में इसने रेस्टोरेंट की जगह बढ़ाने के लिए और एरिया खरीदा। और अभी इतना ही नहीं, उसके बाद में जब प्रेगनेंसी वाला इसका पीरियड चल रहा था तब इसने एक और हाउस देखा और उसकी भी रजिस्ट्री कर ली। अभी ये सब चल ही रहा था कि अब ये मौधा गया है तो पता चला वो घर भी रिनोवेट हो रहा है। तो क्या व्लॉगर का बिना रिनोवेशन के काम नहीं चलता है? यह दिखावा इनका सबसे पहला काम होता है। कुछ भी करके, कुछ भी बहाना लेके आप रिनोवेशन करने बैठ जाओ, और उसके बाद में उसको खींचो, और उसके बाद में उसके ऊपर व्यूज लो। अब ये जो मौधा वाला घर है, ये लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही तो रिनोवेट हुआ था, जब इसने अपना बेडरूम वगैरह प्रॉपर तरीके से तैयार किया था, और वहीं पे किचन बनाई और ये सब किया, और अब फिर दोबारा से उसी घर का रिनोवेशन हो रहा है।
कितना फनी लगता है। कह रही है कि जब तक कि फनी आते हैं तब तक हम मम्मी के पास ही रहेंगे, अम्मी के पास ही रहेंगे। जैसे ये ऊपर नहीं, पता नहीं कितनी दूर रहती हो। और फनी के बाद में तो ये आएगी ही नहीं। मतलब फिर दोबारा से लगता है 6 महीने इंतजार करेगी या 3 महीने इंतजार करेगी और फिर दोबारा अपनी अम्मी के पास आएगी। अरे उसके आने के बाद में अब क्योंकि बच्चा थोड़ा संभल भी गया होगा, अब तो ये नीचे ही पड़ी रहा करेगी सिर्फ और सिर्फ रात को, क्योंकि सोने में परेशानी होती है ना, और इसको भी अपनी प्राइवेसी चाहिए। इसलिए रात को ही जैसे पहले करती थी सोने के लिए ऊपर जाया करेगी, क्योंकि खाला और ये शहर ये भी तो वापस जाएंगी, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद जाएंगी। तो फिर ये अकेली इसको बच्चे को नहीं संभाल सकती, इसलिए और हर समय पिज़्ज़ा भी ऊपर नहीं रह सकती, इसलिए ये नीचे आएगी ही आएगी और नीचे ही रहेगी। और महान ऐसी बन रही है, ऐसी सीधी सादी बन रही है, मतलब ये दूसरे जितनी भी लेडीज हैं उनसे अपने आप को रिसेंबल करने की कोशिश कर रही है। और भैया वो पता नहीं कैसे हैं, क्या वो इसको इसी बात को समझेंगी, इस बात को कि ये हमारा मजाक उड़ा रही है, ये हमारा सब बनने के लिए कोशिश कर रही है कि भाई हम जिस तरीके से साल में 1 बार 2 बार हमें नसीब होता है कि हम अपने मायके जा सकें, तुम उनका मजाक उड़ाना चाहती हो क्या? चालू को ऐसे चालू नहीं कहते, इतनी चालू है अपने सोने के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन नहीं शहर के बारे में बात कर रही है कि वो दिन में 2 बजे उठती है। भाई हद है। वो लड़की भी यहाँ आकर देखो इनके साथ में कैसी हो गई है। ये लोग जो है सुबह के टाइम में, आज की डेट में तो हद कर दी है इन लोगों ने, सुबह के टाइम 7 बजे करीब सोते हैं और इसलिए जो 12 बजे की बजाय ये 2 बजे उठते हैं। पहले ये कम से कम 3 से 4 बजे सोते थे और 12 बजे करीब उठ जाते थे, लेकिन अब तो इनके उठने का टाइम बताइए 2 बजे हो गया है। और ये सब जो है बुराई अपने में नहीं, वो निकाल रही है किस में निकाल रही है, एक छोटी सी बच्ची के लिए निकाल रही है। ये असल में उस बच्ची का लाइफ स्टाइल नहीं है, वो इसके लाइफ स्टाइल को कॉपी कर रही है। फनी के इस तरह व्लॉग बनाने पर भी लोग बात कर रहे हैं, आई मीन कमेंट कर रहे हैं कि जैसा उसने कहा था आज की डेट में रेस्टोरेंट पे भी उसका कंट्रोल है, आई मीन उसी के हाथ में है, यानी बिजनेस उसके हाथ में है, और अब तो चैनल का कंट्रोल भी उसी के हाथ में आ गया है। ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने किस्से हुए हैं। आपने ग्लैम कपल के बीच में भी जो डिस्प्यूट हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि चैनल के कंट्रोल को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि अगर आपके पास में चैनल का आईडी और ये सब पासवर्ड ये सब चीज़ें हैं तो और आप उसको चेंज कर देते हैं तो दूसरे के पास में उस चैनल का एक्सेस नहीं रह जाता है, और ऐसे टाइम में आप अपने तरीके से ब्लैकमेल करके अपनी कंडीशंस मनवा सकते हैं। और रही बात कमाई की, तो उसके लिए तो एडसेंस में चेंज करना पड़ता है, और ये सारी चीजें बखूबी जो है प्लानिंग के साथ में आराम से की जा सकती हैं। और वैसे भी फनी कोई इतना भोला भाला नहीं है, वो जिस तरीके से एक एक करके अपनी चालें चल रहा है और पिछले 2 साल में उसने हर चीज़ पे अपना कंट्रोल जमा लिया है, वो चाहे बीवी हो, चाहे घर हो, चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे उसके बिजनेस हो, और चाहे उसकी खुद की मंशा हो, यानी उसको वो अपने कठपुतली की तरह नचाता है। वो जैसा चाहता है, जिसकी तरफ चाहता है उसकी तरफ मोड़ देता है। अब बदले में डब्बा को क्या चाहिए होता है? डब्बा को सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट चाहिए होता है, बिल्कुल आज्ञाकारी सर्वेंट, जैसा वो कहे वैसा वो करते जाए, बाकी चीज़ों से उतना ज़्यादा सरोकार उसको नहीं होता है। फनी कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, किस पे पैसा खर्च कर रहा है, अपने घर पे कैसे पैसा खर्च कर रहा है, अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के लिए कितना खर्चा कर रहा है, ये सब चीज़ें उसके लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। उसको इतना है कि उसके पास पैसा बहुत है, तो उसे ये लगता है कि ये सब मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे से बंधा रहे। मालकिन को उठाने की भी इसकी हिम्मत नहीं है। अगर ये जा रहा है, अपने घर से जा रहा है, तो ये नहीं कि उसको बात कर सके, उसको उठा सके, अरे मेरे लिए ना कुछ नाश्ता वाश्ता बना देना जरा, और हाँ कुछ खाने के लिए भी बना देना रास्ते के लिए। ऐसा सौभाग्य फनी का नहीं है। अब जो बात करते हैं आइडियल होने की और इसको अच्छा कहने की, इन्फ्लुएंसर होने की, तो क्या ये काम एक वाइफ के नहीं है? कि नहीं, फनी तो ऐसे जा रहा है चोरी छुपे, जैसे कि वो यहाँ से कुछ चुरा के जा रहा हो, किसी को पता ना लग जाए, किसी को आवाज ना हो जाए, और वहां से इस तरीके से बाहर निकला। भाई की इज्जत बस इतनी ही रह गई है। अब देखिए जहाँ छोटे छोटे घर होते हैं और आसपास ही कोई रिश्तेदार यानी अपना ही नज़दीकी कुछ रहता है, तो अक्सर जो है जिस तरह से ये अब इकट्ठे हो गए हैं नीचे वाले घर में, तो ऐसा किया जाता है कि फैमिली के कुछ मेंबर को दूसरे घर में सोने के लिए भेज दिया जाता है।
लेकिन नहीं, यहाँ पे ये अपने घर का एक्सेस किसी को भी नहीं देगी। जब ये खुद होगी तब बात दूसरी है, पर वैसे किसी हालत में भी उनको एक्सेस देने वाली नहीं है। इसी से पता चलता है ये जो अपना प्यार लुटाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं हम अपने रिलेटिव्स के और इन सब के लिए कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं, तो ये पर दिखाई देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है उनकी आराम की और उनकी पसंद की, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। फनी बिल्कुल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता रेस्टोरेंट के लिए। हाँ, आते जाते वहाँ का जरूर दिखा देगा, या कहीं बाहर से आएगा तो दिखा देगा, कहीं जा रहा है तो दिखा देगा। अब जिस तरीके से बताइए, रेस्टोरेंट पे जाकर इसने सबको बाय बाय कहा कि अरे मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, किसी को कुछ कहना है, क्योंकि सारे के सारे मौधा की तो है यहाँ पर। ये रेस्टोरेंट को मैनेज नहीं करता है, रेस्टोरेंट जैसे चलता है वैसे चलता है, और डब्बा सिर्फ इसे इतना ही टाइम देती है कि ये जाए और जाके गले का पैसा ले आए। अब एक कमेंट जो है ना इनके माँ बाप को भी देखकर आया है, और उसने लिखा है कि भाई कितना भी घर को सजा लो, रिनोवेट करा लो, कितनी बार भी करा लो, लेकिन घर के अंदर जब तक बच्चे ना हो और उनके बच्चों के बच्चे ना हो, तो ऐसा घर कितना भी रिनोवेट हो वो किस काम का। बूढ़े माँ बाप को घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है जब तक कि कोई जेन्युइन रीज़न ना हो। रेस्टोरेंट तो मौधा में भी हो सकता था, क्योंकि मौधा में क्या रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन डब्बा और सितारा, सितारा के पति घर जमाई और डब्बा के पति घर जमाई, यही इनके घर की परंपरा चली आ रही है। भाई ये क्यों करके कह रहे हैं कि डब्बा के पिताजी घर जमाई? भाई घर जमाई तो नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने घर जमाई जैसा ही काम किया, अपनी बीवी के उसमें आके अपने परिवार वालों को सबको छोड़ दिया, और सितारा बेगम ने कभी भी उनको पलट कर वहां जाने नहीं दिया। और दिखाई देता है कि माँ होने का ये कितना फर्ज निभा रही है। 1:04 पे ये फनी निकल रहा है अपने ट्रेन पकड़ने के लिए, 4:30 बजे इसकी ट्रेन है, तो 1:04 पे महारानी सोई पड़ी है, और बच्चे की देखभाल या रखवाली कौन कर रहा है? वो डॉक्टर खाला कर रही है। इसने बच्चा पैदा कर दिया है, और फिर उसका जो रख रखाव है, रख रखाव भी कहूँगा भाई, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँगा मैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर खाला, पिज़्ज़ा, यही लोग कर रहे हैं उसका रख रखाव। और जिस तरह से जनाब कभी अकेले नहीं जाते, अपने साथ में अपने हाउस हेल्प को साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद काम करना तो आता नहीं है, तो काम कौन करेगा उनका। और यही फनी ने सीख लिया है। अब फनी जो है कभी भी अकेले नहीं जाता, अब जा रहा है साथ में तो कृष्णा को साथ में लेके जा रहा है, कृष्णा इसके बाकी के काम करेगा, इसके शूट करेगा। अब रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है ये तो आपको इस चीज़ से पता लग जाता है। जब 1:04 पे ये घर से निकल रहा है और उस टाइम विदा ले रहा है, तो अपने रेस्टोरेंट पे 1:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा होगा। मानते हैं इसका रेस्टोरेंट पास में है, लेकिन 1:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा होगा, और 1:30 से 2 बजे के बीच में रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़ा है, और ये वीकडेज है, उसके बाद में भी एक भी कस्टमर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसने व्लॉग में क्या बोला है? ये बोला है कि मैं नीचे आ गई हूँ, तो ये सारे भी नीचे आ गए। क्या ये मेरी वजह से नीचे आ गए हैं? ये सवाल कर रही हो या जवाब दे रही हो कि मैं वहां पे इन सबको लेके पड़ी हुई थी, या मेरे लिए वहां पे ये पड़े हुए थे, और अब जब मैं नीचे आ गई हूँ तो ये भी नीचे आ गई। दिखाना तो ऐसा चाह रही है कि जैसे वो नीचे आ गई तो उनसे रहा नहीं जा रहा, ऊपर अकेले रहा नहीं जा रहा, तो वो भी फटाफट नीचे आ गए। अब साथ में सेहर भी आई है नीचे, तो सेहर को टारगेट करके कह रही है कि ये नीचे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वहाँ ऊपर इसे 2 बजे तक सोने को मिलता है, लेकिन यहाँ तो इससे जल्दी उठना पड़ेगा। भाई ये भी तो कहे कि यहाँ पर सोने की जगह भी नहीं मिलेगी, तो इस बच्ची को भी नीचे जमीन पे ही सोना पड़ेगा। हालांकि वहाँ अपने घर में भी कौन सा इसने अपने बिस्तर और ये सब दे रखे थे, वहाँ पे भी नीचे बिस्तरे लगते थे, और उसके बाद में ये ज़ारा वगैरह ये सब सोते थे। इतने घर बढ़ाने का और इतना रिनोवेट करने का क्या फ़ायदा जब लोगों को ठीक से सोने के लिए जगह ना मिल सके। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 1-2 दिन वो व्लॉग नहीं भी बनाएगी तो कौन सा इतना बड़ी बात आ जाएगी, जो ये कह रही है कि अब हम व्लॉग नहीं बना पाएंगे और वो फनी वहाँ पे गए हैं और हम यहाँ अकेले हैं। जबकि ऐसा है कि उसको इसने भेजा है व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ का शूट करना इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। हर साल का शूट करते हैं, इसलिए उसको वहाँ पर भेज दिया। वो वहाँ से ही वो क्लिपिंग वगैरह सारी इसको अपलोड कर रहा है, और ये सारा का सारा व्लॉग बना के यहाँ पे अपलोड कर रही है। चलिए, ये जो व्लॉग था इसका ना कह के ये तो फनी का व्लॉग था, लोगों ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, और पूरी तरीके से इनके चैनल के कमेंट्स नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। ये नेगेटिविटी कह लीजिए या कहिए कि ये जो कुछ गलत दिखाते हैं वो सबका ही आईना यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप सबको क्या लगता है कि ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो व्लॉग के कमेंट आ रहे हैं, ये सही है या गलत है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।